हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एनआईसी यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। इसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम देखेंगे। सबसे पहले एनआईसी जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है और टेक्नोलॉजी पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एनआईसी सेटअप कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी टेक्नोलॉजिकली रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड कर सके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको। अब एनआईसी के जो मैंडेट हैं उनकी अगर बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजी पार्टनर रहेगा गवर्नमेंट का। आईटी सिस्टम जो है गवर्नमेंट का उसको डिज़ाइन करेगा, डेवलप करेगा। जितना भी आईसीटी स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्रोवाइड करेगा सरकार को। एक्सप्लोर करेगा तरह तरह की चीज़ें, एडवाइस करेगा तरह तरह की चीज़ें, मतलब जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको एक्सप्लोर करेगा और सरकार को एडवाइस देगा उससे रिलेटेड। अब अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वैसे काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन मेन जो हेड होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल, जिनके अंडर में इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर, हेड ऑफ़ ग्रुप्स, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, ये सारे लोग आते हैं, जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं। अभी के समय में जो डायरेक्टर जनरल हैं एनआईसी के, वो हैं श्री राजेश गेरा। इनके अलावा अगर सेक्रेटरी साहब की बात की जाए तो वो हैं श्री अखिलेश कुमार शर्मा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो मिनिस्टर हैं, मतलब वो कौन है, श्री राजीव चंद्रशेखर। और श्री अश्विनी वैष्णव जी जो हैं ये ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। इन तीनों के नाम याद रखना ज़रूरी है। अब एनआईसी की क्या सर्विसेज हैं ये देखते हैं। एनआईसी जो है बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं निकनेट हो गया, एनकेएन हो गया, नेशनल डेटा सेंटर्स हो गए, नेशनल क्लाउड, पैन इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड कंट्रोल सेंटर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड वेबकास्ट। तो ये सारे जो हैं क्या हैं, सिटीजन सेंट्रिक ई सर्विसेज हैं। सबसे पहले निकनेट की बात कर लेते हैं। निकनेट का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर थ्रू इट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये बेसिकली एक वाइड एरिया नेटवर्क को दर्शाता है, ठीक है। इसके अलावा पैन इंडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क है, किसके लिए, गवर्नेंस के लिए। इसके बाद डेटा सेंटर्स की बात कर लेते हैं। जो डेटा सेंटर होते हैं कोर हैं ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत में। जो पहला डेटा सेंटर था वो हैदराबाद में खुला था 2008 में, और उसके बाद पुणे 2010 में। हैदराबाद फर्स्ट खुला है, हमने ये याद रखना है। इसके बाद नेशनल क्लाउड क्या है, ये ई सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है मिनिमम यूज़ करके या उसको ऑप्टिमाइज़ करके, मतलब कम से कम यूज़ किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके थ्रू डिलीवरी को एक्सेलरेट कर रहा है। इसके तहत जो है मेघराज क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि ऑप्टिमाइज़ करेगा आईसीटी को। अब जैसा कि हम सर्विसेज में देख सकते हैं कि एनआईसी होस्ट के तौर पे काम करता है। सीएडी मतलब होस्ट सर्विसेज क्या करता है, ऑफ़र करता है। उसमें सीएडी का हो गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन एनालिसिस लेयर। ई ताल किससे रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड है। जीआईएस हमको पता है। अब एक चीज़ है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन एंड होस्टिंग फॉर गवर्नमेंट, NIC.in डोमेन। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि क्या हम जैसे gov.in हो गया, NIC.in हो गया, क्या इनके साथ हम हमारी पर्सनल कोई वेबसाइट्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ें हैंडल करता है, ये चीज़ें जो देखता है, ये कौन करता है, एनआईसी करता है। इसके अलावा आईडीसीज़ होते हैं, ऑफिस प्रोसीजर ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें इसकी सर्विसेज में आती हैं। इसके पहले हमने निकनेट के बारे में डिस्कस किया था। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज होती हैं, जो आजकल ऑफिसेज में बैठकर पीएम जो है सारे ऑफिसर्स से कनेक्ट कर पाते हैं या ऑफिसर्स आपस में कनेक्ट कर पाते हैं बिना कहीं पे फिज़िकली प्रेजेंट हुए, वो सब निकनेट की देन है। तो इस तरह की सर्विसेज जो है बेसिकली ये एनआईसी प्रोवाइड करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि एनआईसी ने एक छोटा प्रोग्राम, मतलब एक छोटे प्रोग्राम के रूप में स्टार्ट हुआ था। यूएनडीपी का प्रोग्राम था, लेकिन पूरी तरह से फंक्शनल 1976 में हुआ था। एनआईसी का जो विज़न था वो डॉक्टर नरसिम्हा शेषागिरी का था। इसके अलावा जो है बैकबोन अगर ई गवर्नेंस की पूछा जाए कि कौन है या कौन प्रोवाइड करता है, तो वो एनआईसी है।
जो NIC है उसने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे तरह तरह के IT प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को रन करके, जिन प्रोग्राम्स के बारे में हम आगे देखते हैं। जैसे कि है एग मार्कनेट, ये जो है इंडियन एग्रीकल्चर का कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करता है। सेल्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। स्टैमिना टेक्स मुद्रा, कॉइन क्या है, कोऑपरेटिव बैंक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके बाद बात करें सरमन की अगर, तो एक इंट्रानेट सॉल्यूशन है जो कि सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बनाया गया है। सारथी और वाहन की अगर बात की जाए तो ये रिवॉल्यूशन है किसमें, रोड ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में IT और रोड ट्रांसपोर्ट का कनेक्शन, मतलब ये कनेक्शन बिठाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो इसके प्रोग्राम्स हैं वो है कार्ड, स्टार, पर्ल, कॉर्ड, हैरिस और प्रिज्म। तो इसमें नाम देके पूछ सकते हैं कि किसका प्रोग्राम है या किससे रिलेटेड है। हालांकि इतना डीप जाना थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम तैयारी करके चलते हैं। अब कुछ लैंड रिकॉर्ड जो प्रोग्राम्स हैं वो कौन से हैं, जैसे भूमि हो गया है ना, उसके बाद भूलेख हो गया, हिम भूमि हो गया, भूया हो गया, आपका खाता हो गया, धारणी हो गया। ये सारे भी इसी के प्रोग्राम्स हैं जो या तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं या स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। जैसे अगर भूमि की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का जो है कंबाइंड प्रोग्राम है, ठीक है। .in जैसे है, ये क्या है, ये एक सिटीज़न को इंगेज करने वाला प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया था ताकि जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करें उनके देश की गवर्नेंस में और अपने देश के डेवलपमेंट में। उन जो यूज़र्स हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो डिस्कस कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट्स में या प्लान्स में, अपने आइडियाज़ एटलीस्ट मतलब सामने रख सकते हैं। इसने जो है जो इलेक्टोरेट हैं और जो एग्जीक्यूटिव जो बनते हैं उनके बीच का जो गैप था, या फिर हम कह सकते हैं कि सिटीजन्स और सरकार के बीच का जो गैप था उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स है जैसे एनरिच, ये जो है ICT मतलब एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है। किसका है, तो यूनेस्को और NIC का कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है। वारना क्या है, वायोड विलेज एंड परिवारा सेल्फ हेल्प मूवमेंट है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र चला रही है। इसके अलावा ग्रंथालय है, ये डिजिटल एजेंडा है लाइब्रेरी का। इसके बाद एक प्रोग्राम आता है रेस, मतलब हुआ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू कंप्यूटराइज्ड एनर्जी बिलिंग। ये भी NIC का प्रोग्राम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड। इसके बाद देखें आजकल एडमिशन्स के लिए काउंसलिंग हो गई, तो काउंसलिंग होती है। हॉस्पिटल्स में रजिस्ट्रेशन आजकल ऑनलाइन होता है, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें NIC द्वारा की जाती हैं। NIC के क्वार्टरली का नाम क्या है, इन्फॉर्मेटिक्स है, जो प्रिंट और PDF दोनों रूप में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रोग्राम है IFRO, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं बट हम जो लास्ट कर रहे हैं वो है IFRO, जो कि फॉरेनर्स को हैसल फ्री ट्रैवल करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो थैंक यू, ये था हमारा NIC। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।